जीवन रुख सा गया है मेरे धनुराशि के मित्रों। कुछ भी हो नहीं रहा है, सारे प्रयास निरर्थक जा रहे हैं। साढ़े साथी से आप उभरे लेकिन सुख और शांति कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। काम धंधों में कोई प्रगति नहीं है। ऐसा क्यों है, इस पर तो बहुत चर्चाएं हो गई हैं, मगर ऐसा क्या हो कि अब रास्ते खुले और रुकी हुई गाड़ी आगे बढ़े। इसी विषय पर हम अपना वर्षों से प्रतीक्षित और सिद्ध किया हुआ प्रयोग, चूंकि हम उस स्थिति में आ गए हैं कि अब यह प्रयोग आप सबको बताएं, तो वह प्रयोग मैं ला रहा हूँ। बोर्ड पर आप देख रहे हैं कुल देवी तंत्र, कुमारी तत्व प्रयोग और योगिनी वरण, यह 3 शब्द है। यह 3 शब्द नहीं है, 3 वाक्य नहीं है, यह है सूत्र, यह है फार्मूला जो आपकी रुकी हुई गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, जो आपके रुके हुए कार्यों में प्रगति कराएंगे और जो आपकी पीड़ा है, जो आपकी समस्या है, उसको खत्म कराएंगे। केवल समस्या को ही नहीं, यदि आप जिस स्थिति में हैं, जितने का आपका बिजनेस व्यापार है, उसको 3 गुना 5 गुना कराने के लिए यह एक फार्मूला है। क्या है यह फार्मूला, कैसे आपको लाभ देगा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। बने रहें वीडियो पर और निवेदन है कि वीडियो को आगे पीछे बढ़ा के न देखें, वीडियो को रेगुलर देखें, क्योंकि यह फार्मूला है जीवन का। आपको एक भी बात मिस होने पर फार्मूला समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक व शेयर कर दें। तो मित्रों, आपने देखा कि कुल देवी तंत्र, कुल देवी शब्द से तो आप सभी परिचित होंगे, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं वह कुछ और है। वही कुल देवी तंत्र है, लेकिन तरीका कुछ और है। आपकी गाड़ी रुक गई है, आपके कार्य रुक गए हैं, साढ़े साथी आपने झेली या किसी भी समस्या से आपके कारोबार ठप हो गए, मतलब गाड़ी रुक गई। अब उस गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, रुके हुए कार्य को प्रारंभ करने के लिए या धीमे चल रहे कार्यों में तेजी लाने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? एक शक्ति की, एक एनर्जी की, एक ऊर्जा की। एक शब्द समझ में आया, एक बात, एक फार्मूला जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब वह शक्ति जो हो वह आपसे रिलेटेड हो, आप के लायक हो, आपसे संबंध रखती हो, तभी तो आपके लिए कार्य करेगी। मान लीजिए आपकी गाड़ी कहीं ब्रेक ले ली है, रुक गई है, अब गाड़ी को धक्का देना है, तो धक्का देने के लिए जिन लोगों को आप बुलाएंगे, जिनकी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, अगर वह आपसे संबंध नहीं रखते, आपके प्रति दया भाव प्रेम भाव नहीं रखते, तो पहले तो आएंगे नहीं। आ भी गए तो गाड़ी पकड़ के खड़े रहेंगे, धक्का ही नहीं लगाएंगे। तो मतलब यह कि आपके रुके हुए कारोबार के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। क्या चाहिए आपको? उसके लिए शक्ति चाहिए। वह शक्ति कौन हो? जो आपसे संबंध रखती हो, जो आपसे रिलेटेड हो। वही लोग तो आकर के आपकी गाड़ी को धक्का मारेंगे, दूसरे तो आएंगे ही नहीं। और अगर आएंगे भी तो धक्का नहीं लगाएंगे, गाड़ी पकड़ के खड़े रहेंगे। तो शक्ति वह हो जो आपसे संबंध रखती हो। अब आपसे संबंध रखने वाली शक्ति का नाम ही कुल देवी है। तो कुल देवी का फॉर्मेट आप समझ गए। कुमारी तत्व प्रयोग क्या है? तो हमारा कुल जहां से प्रारंभ हुआ होगा, हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है कि सप्तऋषियों से हमारा कुल प्रारंभ हुआ और सप्तऋषियों के नाम पर ही गोत्रों का निर्माण हुआ, तो वहां जो पहली स्त्री सप्तऋषियों की पत्नी बनकर आई होगी, वही तो कुल देवी हुई, उसी से कुल चल रहा है। ठीक, यहां तक आप समझ गए।
तो जब वह पहली स्त्री आई होगी संबंध करके तो वह कुमारी थी। जैसे आज भी होता है, आप विवाह करते हैं तो कुमारी से करते हैं, मान्यता यही है, बाकी करना न करना अलग बात है। तो उस कुलदेवी के पीछे वही यह कुमारी शक्ति है। अब यहाँ तक आप समझ गए कि कुलदेवी का जो वास्तविक रूप है, प्रारंभिक रूप है, वह कुमारी है। उसके ही तत्वों का प्रयोग होता है जहाँ से आपको पूरी समृद्धि मिलती है और वह कुलदेवी बनती है। मतलब कुलदेवी के पीछे कुमारी तत्व है, यह समझ गए। योगिनी वर्ण क्या है? तो जब आप संबंध, वैवाहिक संबंध में होते हैं, एक कन्या का वर्ण करते हैं, जो हमारे यहाँ वर्ण शब्द है, तो सिर्फ वह फिजिकल वर्ण या शारीरिक नहीं होता, वह उसकी तमाम शारीरिक आत्मिक भावनाओं का, उसकी इच्छाओं का वर्ण होता है। उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का वर्ण आप करते हैं और वह भी आपके संपूर्ण इच्छाओं और आपके परिवार की समस्त मान्यताओं का वर्ण करती है। तो यह शब्द हुआ योगिनी वर्ण। दूसरा इसका क्या अर्थ हुआ? योगिनी मतलब जोड़ने वाली शक्ति। अब जैसे कामनाएं, इच्छाएं, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति से ही आपका विकास होता है। जो भौतिक विकास है वह क्या है? हमारी इच्छाओं की पूर्ति। वह इच्छा शब्द ही उत्पन्न यहाँ होता है। यह तत्व यानी फीमेल जो होता है, जो आपकी वाइफ होगी, जब वहाँ भावनाएं आती हैं कि मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगले हो, मेरे पास फ्लैट हो, मेरे लड़के डॉक्टर इंजीनियर बने, तो उस इच्छा पूर्ति को करने की शक्ति भी यही होती है और उस शक्ति का वर्ण ही यह योगिनी वर्ण है, जो आप में आता है और आप फिर कार्य और अन्य माध्यमों से अपना विकास करते हुए उन चीजों को पूर्ण करते हैं। तो यह हुआ योगिनी वर्ण। अब मित्रों, मैंने इस विषय पर कुमारी तत्व का, कुलदेवी तंत्र का अध्ययन किया और मैंने साधना की और उसके द्वारा मैंने एक विशेष प्रोग्राम बनाया अपनी साधना और अनुभव के बल पर। मेरा साधना स्थल आप देख रहे हैं, क्योंकि उन साधनाओं का वीडियो नहीं डाला जा सकता, वो गुप्त साधनाएं होती हैं। यह जो वीडियो चल रहा है वह मेरा साधना स्थल है, जिस हवन कुंड पर बैठकर मैं इस प्रयोग को किया करता था, जो मैंने प्राप्ति की। अब कुमारी तत्व के रूप में ही जो है शक्ति आती है, यह बात सिद्ध हो गई। तो हमारे यहाँ, हमारे जनपद में एक माँ बंसरा देवी हैं, जिनका मैं साधक हूँ, जिनकी तस्वीर आपको ऊपर लगी दिख रही है और स्क्रीन पर भी उनकी मूर्ति दिख रही है। तो मैंने इनकी साधना अपने इस स्थान पे की। अब मेरा विचार है कि यह आप तक पहुँचे कैसे, तो वही बताया कि अब आपको करना क्या है। तो करना यह है कि इस कुमारी स्वरूप के रूप में आपको अपनी ही स्त्री से रिवेडिंग, पुनर्विवाह करना है। यह हमारा आविष्कार है। उस पुनर्विवाह में क्या होगा कि जो पहला संबंध था वहाँ की एनर्जी समाप्त है, तब तो आपकी समस्याएं नहीं खत्म हो रही हैं। तो एक नई एनर्जी के रूप में आप अपनी स्त्री का ही वर्ण करेंगे। तो आप समझ गए कि आपको पुनर्विवाह के माध्यम से इस कुमारी तत्व के स्वरूप में योगिनी वर्ण करना होगा। यहाँ तक आप समझ गए। क्योंकि जो एक संबंध होता है वैवाहिक, वह केवल फिजिकल नहीं होता, इसके पीछे तर्क यही है, तथ्य यही है, फैक्ट यही है, सत्य यही है। वहाँ एक कन्या की संपूर्ण भावनाओं, संपूर्ण इच्छाओं, संपूर्ण एनर्जी, संपूर्ण व्यक्ति का वर्ण होता है और वह कन्या भी पति के रूप में पुरुष के संपूर्ण व्यक्तित्व का, संपूर्ण मर्यादाओं का, संपूर्ण संस्कारों का वर्ण करती है। तो एक नई एनर्जी प्रारंभ होती है। अब यह वर्ण करेंगे कैसे? तो उसके लिए कुंडली के अनुसार आपकी दोनों पति पत्नी की कुंडलियों को देख करके दिन निर्धारित किया जाएगा और 7 दिन, सप्ताह भर के 7 दिन एक विशेष रूप से, विशेष अनुष्ठान पूर्वक रहना होगा
और आपको अपने घर में इस कुमारी शक्ति के स्वरूप को, इस तस्वीर को स्थापित करना होगा और 7 दिन का एक अनुष्ठान करेंगे। उसके बाद इसी तस्वीर के समक्ष आप पुनः जो है नए स्वरूप में अग्नि की परिक्रमा करके आप इस योगिनी शब्द का वर्णन करेंगे। अब योगिनी शब्द है क्या? योगिनी का अर्थ है जोड़ने वाली शक्ति। तो अब जोड़ने वाली किससे? भौतिक साधनों की संकल्पना ही स्त्री से शुरू होती है, वहां तमाम चीजें वहीं से शुरू होती है। उसी की संकल्पना होती है कि फ्लैट चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, और फिर वह उसकी इच्छा शक्ति ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ती है और जुड़ करके आप तक यानी पुरुष तक आती है, पति तक आती है, और पति कार्य रूप में परिणित करके उस शक्ति का प्रयोग करता है और वहां से संसाधन उत्पन्न होते हैं जो आपका विकास होता है। तो इस प्रयोग को करने के बाद जो है आप निश्चित ही विकास करेंगे, रुके हुए कार्यों में प्रगति आएगी और जो कार्य नहीं हो रहे हैं वह चालू होंगे, और जो प्रगति आपकी है अगर तब भी आप इस प्रयोग को करते हैं तो 3 गुना से 5 गुना तक आप विकास करेंगे, अधिक भी हो सकता है। अब उस प्रक्रिया में जब आप 7 दिन का अनुष्ठान करेंगे तो उसी प्रक्रिया में मेरे द्वारा, क्योंकि मैं कुमारी शक्ति का साधक हूँ, माँ बंसरा देवी के रूप में हमारे स्थान की सिद्ध देवी है, वो कुमारी शक्ति है, तो मैं एक यंत्र बनाता हूँ और यंत्र मैं सभी के लिए हर परिस्थितियों में बनाता हूँ। मंगल का यंत्र, चंद्रमा का यंत्र सब बनाता हूँ। तो यह कुमारी यंत्र जो है वो पत्नी को ग्रहण करना होगा, धारण करना होगा। इसके बाद वह एक नव संस्कारित नव युवती के रूप में उनकी ऊर्जा हो जाएगी। इस यंत्र के लिए या मेरे लिए मैंने, आप मेरा साधना स्थल देख रहे हैं, मैं इसी हवन कुंड पे बैठ करके साधनाएं करता था कुमारी शक्ति की। साधनाएं गुप्त थी तो उनका वीडियो नहीं डाला जा सकता। यहाँ मैं एक साधना स्थल बनवाना चाहता हूँ जिसके लिए कार्य प्रारंभ है, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप कुमारी शक्ति की कृपा पाना चाहते हैं तो मेरे इस कार्य में जो संभव हो नीचे दिए गए गूगल नंबरों पर सहयोग करें, जिससे कि आप कुमारी शक्ति से जुड़े, उनकी कृपा आप तक पहुँचे। और अगर आप अनुष्ठान पूर्वक जुड़ना चाहते हैं तो उसकी विधि तो बता ही दी, आप व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको दिशा निर्देश दूंगा। यह हो गया। अब बात आती है कि ये तो विवाहित पुरुषों के लिए था, जिनके विवाह नहीं हुए हैं वो भी परेशान हैं तो वो क्या करें, या स्त्रियां हैं जो उनके कार्य क्षेत्र में दिक्कत है तो वह क्या करें। तो उसके लिए मैं अलग वीडियो दूसरा लाऊंगा क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जाएगा। अतः आप सबसे निवेदन है इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे और से अधिक लोगों को लाभ मिले, और मेरे इस अनुष्ठान स्थल के निर्माण में जो भी सहयोग बन पड़े करने की कृपा करें। धन्यवाद, नमस्कार।